हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। आई होप कि आप जो है स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और एक्सरसाइज 3.3 में हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये एक्सरसाइज 3.4 के नाम से हो सकती है। तो चलिए इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, it become 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखिए क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर मैं न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर के साथ अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है। ओके, और अब ये फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाती है अगर 1 ऐड करता हूं मैं डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि लेट फ्रैक्शन, माना जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो मैं मान लेता हूं कि वो x/y है, मतलब इसका न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है वही लेके चलते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो करते हैं। x/y हमारे पास फ्रैक्शन थी, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर से 1 माइनस किया, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है। तो करते हैं, इसका इंटू इधर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या, x+1 इक्वल टू, इसका यहाँ इंटू करूँगा तो y-1। बताओ इसको, या एक काम करते हैं इसको वहाँ ले जा लेता हूँ, तो हमारा x इक्वल टू y-1 और -1। ठीक है, बल्कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना करके हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बहुत यूज कर चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस y को यहाँ ले आता हूँ मैं, तो x इसको यहाँ लाऊंगा तो -y इक्वल टू, ये प्लस का है तो इधर ले आओ, तो -1 यहाँ पहले से था और एक और -1 आ गया, तो x - y इक्वल टू -2। तो ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे इन्होंने क्या कहा है, दूसरी कंडीशन क्या दे रही कि फ्रैक्शन जो है x/y, ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है अगर केवल ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है हमारी क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो ये वाली फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है अगर 1 ऐड किया जाए, किसमें, डिनोमिनेटर में। तो 2 का इंटू यहाँ कर देते हैं, तो हमारे पास इससे आगे इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 2 का इंटू यहाँ करूँगा तो 2x इक्वल टू, इसका इंटू यहाँ करूँगा तो y+1, तो ये 2x इधर ही है, इसको यहाँ ले आओ, माइनस का y इक्वल टू में 1। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के नीचे रख देंगे। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास वो कितनी थी, x - y इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x - y इक्वल टू 1। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो कोई भी जो वेरिएबल है वो क्या नहीं हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो देखिए, या तो इन दोनों को बराबर बनाओ या तो इन दोनों को बराबर, पर ये दोनों ना पहले से ही बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ साइन अपोजिट करूँगा। मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाऊंगा, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाऊंगा। अब बताओ ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2x में से x गया तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा। ये तो पूरे कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, पुराना वाला साइन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में -3, दोनों जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों के अपोजिट, दोनों के सेम साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 3। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3।
अब x की वैल्यू उठा के कहीं पे भी रखो, चाहे 1 में रखो चाहे भी 2 में रखो। तो चलिए मैं पहले इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। तो रखो 1 में, तो 1 इक्वेशन है हमारे पास क्या, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x की जगह अगर मैं 3 रखूँ तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो जो यहाँ माइनस है यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 + 2 और जो यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, y इक्वल टू 5। तो बताओ फ्रैक्शन क्या हो गया हमारी, फ्रैक्शन हमने क्या मानी थी स्टार्टिंग में ही, हमने क्या मानी थी फ्रैक्शन, x अपॉन में y। तो x अपॉन में y, तो x की जगह हमारा क्या आएगा 3 और y की जगह क्या आ जाएगा 5। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई 3 अपॉन में 5। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये। इन्होंने कहा कि एक नूरी है और एक सोनू है, उनके बीच कुछ रिलेशन गिवन है। तो चलिए करते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं मान लेता हूं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, सोनू ले लेते हैं, सोनू, तो सोनू की x मान लेते हैं और नूरी की जो एज है वो हम मान लेते हैं y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए उन्होंने जो कंडीशन दी है वही लेके चलते हैं। तो 5 साल पहले 5 years ago, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 years ago, तो 5 साल पहले की अगर बात करें हम, तो उस समय सोनू जो है वो कितने साल का हो जाएगा। देखिए अगर माना किसी की उम्र अगर अभी 15 ईयर है, तो 5 साल पहले उसकी 10 साल रही होगी, मतलब जितने साल पहले की बात करते हैं उतना हम माइनस कर देते हैं। समझ में आया। अगर किसी की उम्र अगर 17 ईयर है और 5 साल पहले की बात करें तो उसमें से 5 साल कम कर दो। अगर किसी की उम्र 17 साल है और 5 साल बाद की बात करेंगे तो उतने साल जोड़ देते हैं, यही तो करते हैं। मतलब अगर 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल घटाएंगे, अगर 5 साल बाद की बात हो रही है तो 5 साल ऐड कर देंगे, ठीक। तो सोनू की जो अभी अगर सोनू x का है तो 5 साल पहले x में से 5 साल कम कर दो, और नूरी जो है नूरी वो हो जाएगी हमारी y - 5, क्योंकि नूरी की अभी एज जो है y है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि 5 साल पहले नूरी की जो उम्र है, मतलब y - 5, नूरी की जो उम्र है वो बराबर है किसके, 3 गुने किसके, सोनू की उम्र के, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो y - 5 इक्वल टू, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 3x - 15। तो हम क्या करते हैं, इस 3x को यहीं रहने देते हैं और इस y को वहाँ ले जाता हूँ। तो 3x इसको वहाँ ले जाएंगे तो -y, और इक्वल टू में यहाँ पे ये माइनस का 15 है, यहाँ आ जाएगा 15 प्लस का और -5। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है 3x - y इक्वल टू 15 में से 5 गया तो 10। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं, फिर इन्होंने क्या कहा है आगे, 10 years later। अब देखिए 10 years आफ्टर, ठीक है। तो 10 साल बाद 10 years आफ्टर, तो क्या होगा हमारा 10 साल बाद जो सोनू है वो कितने साल का हो जाएगा, x + 10, क्योंकि अभी अगर सोनू की उम्र x है तो 10 साल बाद 10 साल जोड़ने पड़ेंगे, और नूरी जो है नूरी वो कितनी हो जाएगी, y + 10। अब देखिए इन्होंने कंडीशन क्या दी है, इन्होंने कहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, मतलब 10 साल बाद जो नूरी की उम्र है वो बराबर हो जाएगी ट्वाइस, डबल हो जाएगी x + 10 के, मतलब सोनू की उम्र के, ठीक है। तो करेंगे सॉल्व, y + 10 इक्वल टू, इसका इंटू यहाँ करो जरा, 2x + 20, 2x को वहीं रहने दो,
इसको उठाओ यहाँ तो माइनस का y इक्वल टू यहाँ 10 पहले से ही था और इसको लाएंगे तो माइनस का 20, तो ये बन गया हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 10। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक दूसरे के नीचे रख दो। तो करते हैं आगे, इधर सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में ये दोनों बराबर तो नहीं है, पर ये दोनों बराबर हैं। तो किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए एक तो उन दोनों को बराबर होना चाहिए, एक तो उनके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए और अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के कोएफिशिएंट तो बराबर है, 1 1 है, बट अपोजिट साइन नहीं है। तो अपोजिट साइन बनाओ, इसको माइनस बनाओ, इसको प्लस, इसको प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए। हमारे पास आएगा 3x में से 2x गया तो x और यहाँ पे आएगा 20। तो इसका मतलब जो सोनू है, सोनू वो कितने साल का अभी 20 ईयर्स, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू उठाओ और कहीं पे भी रख दो, तो मैं पहले में रख देता हूँ, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो पहले में रख देते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 3 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 60 माइनस 10 कौन सा, ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस और y वहाँ उधर चला जाएगा, तो 50 इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब जो हमारी नूरी है, नूरी कितने साल की है 50 ईयर्स, इस तरह से 50 ईयर्स। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। एक दो बार देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि दिक्कत हो रही हो आपको, तो मैं बता दूं कि एक दो बार अगर वीडियोस को आप बार बार देखेंगे तो समझ के आराम से कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। तो देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। आपको तो पता है कि 2 डिजिट के जो नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से, क्योंकि 10 से ऊपर जो भी नंबर है हमारे पास 9 8 7 6 5 ये 2 डिजिट के नंबर नहीं है, ये सब 1 डिजिट के नंबर हैं। तो अगर हमें 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट करने हैं वो 10 से ही होते हैं। तो इन्होंने कहा कि 2 डिजिट के नंबर है हमारे पास, ठीक है, और उन 2 डिजिट का जो सम है ना वो 9 है, ठीक। और अगर आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, मतलब किसी नंबर का, उस नंबर का जो नंबर है उसका 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, मतलब अगर मैं उन डिजिट को चेंज कर दूं, मतलब अगर डिजिट इस तरह से हैं तो ऐसे चेंज कर दूं, अगर इंटरचेंज कर दूं दोनों डिजिट को तो हमारा वो ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं जरा, पहले समझाता हूँ आपको क्वेश्चन है क्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा माना 54 इस तरह से, तो अगर इनको इंटरचेंज करूंगा मैं तो 4 को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा और 5 को पीछे ले जाना पड़ेगा, तो हमारा जो बन जाएगा 45। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज, समझ में आया। अच्छा एक और बात कि जब हम माना कोई हमारे पास नंबर है 35, तो इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 प्लस 5, क्योंकि 3 10 जा 30 और प्लस 5 35 तो बनेगा। अगर मुझे लिखना है 86 तो इसको कैसे लिखूंगा मैं 8 इंटू 10 प्लस 6, क्योंकि 8 10 जा 80 और प्लस 6 86 अभी तो बनेगा। अगर 79 लिखा है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा 7 इंटू 10 प्लस 9। क्यों 10 का इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि 10 प्लेस में है ना, 1 10 100 1000 ये तो पढ़ा होगा आपने, तो इसलिए हम इसको 10 से इंटू करते हैं। समझ में आई बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, क्यों, विदाउट इस कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि लेट नंबर जो नंबर है हमारे पास वो हम मान लेते हैं कि वो XY है। XY मतलब एक डिजिट है XY।
तो इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखूँगा, 10x प्लस वाई लिखूँगा। क्यों लिखूँगा, देखो ना 1 10, ये 10 प्लेस पे है तो 10 का इंटू करूँगा ना यहाँ पे, जैसे अभी तक एग्जांपल दिया था। माना कहीं पे जो है 37 लिखा है, अब ये 10 प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 करूँगा और प्लस 7, तो वही तो किया है, इसके साथ 10 का इंटू किया है, इसको लिख दिया है वैसे ही। तो इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो 2 डिजिट है, कौन सी ये 2 डिजिट, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो उन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, उन दोनों का जो ऐड करके वो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अच्छा, दूसरी उसने क्या कहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स किस, मतलब हमारे पास जो x, जो हमारे पास जो ये नंबर है ना, कौन सा वाला, ये 10x प्लस वाई, मतलब 10x प्लस वाई, इसका जो 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स, वो बराबर है किसके, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब दुगना किसका, अगर इनको इंटरचेंज कर दें, मतलब x को यहाँ पे और y को वहाँ पे, तो ये बन जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 90x, इसका यहाँ करूँगा तो 9y, इसका इधर करेंगे तो 20y, इसका इधर करूँगा तो प्लस का 2x। हम क्या करेंगे कि 90x जो है इसे रहने दो यहाँ, और इस 2x को यहाँ ले आओ, माइनस का 2x इक्वल टू 20y को भी यहीं रहने दो, इसे उठाओ यहाँ से माइनस का 9y। तो 90x में से 2x गया तो 88x, और यहाँ पे 20 में से ये गया तो 18, 20 में से 9 गया तो कितना बचा, 11y। तो एक काम करते हैं, इसको इनटू है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 88x अपॉन में 11 और यहाँ अकेला y छूट जाएगा, इससे काट दूंगा तो 8x बराबर y। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्यों ना एक काम कर दें कि हम जो ये y की वैल्यू है ना उससे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठाएंगे, y की वैल्यू क्या है 8x, तो रखो यहाँ पे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 था ना, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे हम, 8x इक्वल टू 9, तो 8x और ये हो गया 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 अपॉन में 9 काटेंगे अगर तो x इक्वल टू 1। अच्छा, x की वैल्यू हमारी ना 1 आ गई, तो हम क्यों ना x की वैल्यू उठा के जो है 2 में रख दें, तो फिर वही करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। अच्छा, 2 में रखेंगे तो बताओ, 8x बराबर y था ना, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू जो हमारी है वो कितनी आ रही है, 8। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर। तो जो नंबर है हमारा 2 डिजिट का नंबर, वो हमने क्या माना था बताओ, 10x प्लस वाई माना था ना, तो 10x प्लस वाई, तो रखो यहाँ पे 10 इंटू एक्स की जगह क्या रखूँगा यहाँ पे बताओ, 1, और प्लस वाई की जगह 8, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो इसका मतलब वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, हमारा आंसर 18 होगा। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो पाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक लड़की है मीना, वो बैंक जाती है और बैंक में कैशियर को ये कहती है कि मुझे केवल 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। तो बैंक वाला क्या करता है, उसे जो है 50 रुपए के और 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट कुल मिला के 25 नोट देता है। इसका मतलब जो 50 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए के नोट हैं ना, वो कुल मिला के कितने हैं, 25 नोट हैं। और उनकी जो वैल्यू है वो 2000 रुपये है। क्यों? जो लड़की है, जो मतलब मीना है, वो क्या गई थी,
2000 रुपये के नोट निकालने गई थी ना, मतलब 2000 के पैसे निकालने गई थी, तो इसका मतलब 50 रुपये के और जो 100 रुपये के नोट हैं वो कितने हैं, 25 हैं, और उनकी वैल्यू कितनी है, 2000। तो हम मान लेते हैं, फोर्थ पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, ठीक है, जो 50 रुपये के नोट हैं वो मैं मान लेता हूँ कि वो x हैं, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, जो 100 रुपीज़ के नोट हैं वो माना y है। अच्छा, जब वो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट जब कैशियर देता है मीना को, तो वो टोटल कितने नोट होते हैं, 25 नोट होते हैं। इसका मतलब अगर 50 रुपीज़ के नोट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए, तो जो 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपये के नोट अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो वो 25 नोट हैं। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और जो उनकी वैल्यू है वो कितनी है, 2000 रुपये। तो इसका मतलब अब देखिए कैसे, माना 50 रुपये के नोट अगर मेरे पास 3 है तो कितना हुआ, 150। अगर 100 रुपये के नोट मेरे पास 6 हैं तो कितना हुआ, 600, है ना। तो मतलब जितने नोट होंगे ना उसके साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए उसकी वैल्यू की, तो हमारे पास पैसे आ सकते हैं। ओके, तो वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि 50 रुपये के नोट अगर x हैं तो टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी 50 रुपये के नोट की, मतलब जितने वो नोट होंगे 50x और साथ में 100y, तो तब आएंगे वो 2000 रुपीज़। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें एलिमिनेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को आप बराबर करो या तो इन दोनों को बराबर करो, ठीक है। पर जिसको भी बराबर करो, अगर इन दोनों को बराबर करोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 का इंटू करना पड़ेगा। 50 का इंटू केवल यहीं पे नहीं होगा, फिर सब जगह होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाइंग बाई 50 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 में 50 का इंटू करता हूँ। क्यों करता हूँ, ताकि 50 दोनों बराबर हो जाए, इसको मैं काट सकूँ, ठीक है। तो करूँगा तो 50x हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस 50y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1250। क्यों होगा, क्योंकि 25 इंटू 50 करूँगा ना, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 और 1 0, तो 1250, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दोनों बराबर तो हैं बट अपोजिट साइन के नहीं है, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का 50y, क्योंकि 100y में से 50y गया तो माइनस का 50y। यहाँ से करूँगा तो देखिए 0 से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, तो यार ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 750 अपॉन में 50, तो इससे कट गया। हमारे पास कितना आ रहा है 15, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 15। तो इसका मतलब हमारे पास जो 100 रुपये के नोट थे वो कितने थे, 15 नोट थे, 15 नोट थे। तो y की वैल्यू उठाएंगे और 1 में रखेंगे, तो रखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो रखो यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशन नंबर ये है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, तो रखो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25, जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 10। तो इसका मतलब 50 रुपये के जो नोट थे वो कितने थे, 10 थे, और 100 रुपये के नोट जो है कितने थे, y थे। हम यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपीज़ नोट, तो वो 50 रुपीज़ के नोट थे 10, और 100 रुपीज़ नोट वो कितने थे, वो थे हमारे पास 15। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। A lending library has a fixed charge for a first 3 days
and an additional charges for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. देखिए इन्होंने क्या कहा है कि दो लड़की है, सरिता और एक सुसी। वो क्या करती है, सरिता जो है वो किसी किताब को 7 दिन अपने पास रखती है। ओके, 7 दिन अपने पास रखती है और 27 रुपये देती है, 27 रुपीज़ देती है। और जो सुसी है वो 21 रुपीज़ पेड करती है और 5 दिन किताब अपने पास रखती है। और जो लाइब्रेरी है वो क्या करती है कि जो बुक है मतलब जो कोई ले जाता है बुक, तो वो क्या करती है कि 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज है कि 3 दिन के लिए उतना पैसा पड़ेगा ही पड़ेगा, और बाकी 3 दिन के बाद जितने दिन वो एक्स्ट्रा रखेंगे पर दिन के हिसाब से उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि लेट फिक्स्ड चार्ज। तो अगर मैं फिक्स्ड चार्ज की बात करूं तो हम x मान लेते हैं, और पर डे चार्ज, तो जो पर डे चार्ज है वो हम y मान लेते हैं। अब जब सरिता जो है 21 रुपीज़ देती है, तो सरिता क्या करती है, उस बुक को अपने पास 7 दिन रखती है। तो 7 दिन रखती है, इसका मतलब कि 3 दिन के तो उसे पैसे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो हम अगर सरिता की बात करें तो सरिता क्या करती है, उस किताब को अपने पास 7 दिन रखती है, 7 दिन रखती है। तो इसका मतलब 3 दिन के उसे पैसे तो पड़ गए, ये एक्स पड़ेंगे, बाकी 4 दिन वो एक्स्ट्रा रखती है, तो मतलब 4y, तो 4 दिन के उसे 4y रुपीज़ पड़ेंगे, और तब वो 27 रुपीज़ पे करती है। और जो सुसी है वो क्या करती है, 5 दिन अपने पास रखती है किताब को। 5 दिन मतलब तो 3 दिन के उसे x रुपीज़ तो पड़ेंगे, साथ में 2 दिन के 2y पड़ेंगे, क्योंकि 1 दिन का जब y पड़ रहा है तो 2 दिन का 2y, 4 दिन का 4y, तो 21। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। देखिए ये दोनों बराबर हैं पर अपोजिट साइन नहीं है उनके, तो हम पहले इनको लिख लेते हैं, x + 4y = 27, और दूसरा है x + 2y = 21। तो देखिए ये दोनों बराबर तो हैं बट अपोजिट साइन के नहीं है, तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो बताओ कितना आ रहा है, 4y में से 2y जा रहा है तो 2y बच रहा है, तो 2y = 27 में से 21 गया तो 6, तो y = 6/2, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। इसका मतलब पर डे का चार्ज जो है 3 रुपये था, क्योंकि पर डे चार्ज तो माना था मैंने y, तो मतलब 1 दिन के उसे 3 रुपये पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो 1 में रख देते हैं। तो 1 है हमारे पास, x + 4y = 27, तो रखिए यहाँ पे x + 4 × y की जगह 3 = 27, तो x = 27 - 12, क्यों, 4 3 से 12, जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो x = 7 में से 2 गया तो 5, और ये 15। तो पर डे का चार्ज है इसका 3 रुपीज़, और जो 3 दिन का चार्ज है फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है कि अगर कोई बुक 1 दिन रखे चाहे 3 दिन रखे, उससे 15 रुपीज़ पढ़ने ही पढ़ने हैं। हाँ, 3 दिन से ज़्यादा कोई रखता है तो 15 तो पढ़ने हैं, साथ में एक दिन के फिर 3 रुपये बढ़ते रहेंगे, ये मतलब है उसका। तो इसका मतलब हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, 15 रुपीज़, और पर डे जो चार्ज आया हमारा, पर डे चार्ज कितना है हमारा, 3 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है वो ख़त्म हो गई है। ओके, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम केवल इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और इस एक्सरसाइज में केवल इतने ही क्वेश्चंस थे।
तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी थर्ड चैप्टर का, जो ये थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसकी वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोड़िए मत, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी कोई एक नंबर में नहीं आएगी, वो 3, 4 या 4, 5 नंबर में आएगी। तो इनको ढंग से तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।